जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं और उन्हीं उपायों में से एक अध्याय सुंदरकांड का पाठ करना है अथवा सुनना है। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से कहते हैं, नौ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बाण रवि में जानकी, तम परूत कह जातु नानकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अपनी माँ तुम्हें जाऊं लबाई, प्रभु आया सो नहीं राम दुआई, अशुभ दिवस जननी रघुबीरा, कपिन सहित रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो लई गई, शिवपुर नारदाद जस भई, है तुत कवि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीनी निज देहा, कनक भूधरा धार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस सब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। अब उन्हें देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर दिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत ही छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी
महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि वाणी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, औतात बलशील निधाना। भक्ति आते और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने सीता जी के प्रिय हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुख हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिताना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायक पद सीता, बोला भजन जोरी कर कीसा। अब कृत करते भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात सिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूपा। सुन सुध करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। इनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अत्यंत प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहे ज्ञान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। बोलिए माता जानकी की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।